हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हो। ये ओसीडी बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, सेल्फ एस्टीम, बॉडी इशू, किसी से भी रिलेटेड और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो सकता है। ये हो सकता है कि इस वजह से आपकी हालत ऐसी हो चुकी है कि लाइफ से आपकी होप चली गई है ना। आपको सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ होने लगे हैं, सुसाइडल थॉट्स आने लगे हैं। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 3 पावरफुल प्रिंसिपल्स या 3 पावरफुल टेक्निक्स इन योगा, जिनसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो कि आपका ओसीडी है, उसमें आपको बहुत हेल्प हो सकती है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम। मैं हूँ फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग का। एट निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग हम हीलर्स एंड कोचेस आप लोगों की हेल्प करते हैं रिजॉल्विंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, है ना। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लिंक पे क्लिक करके ज़रूर चेक करना। और हम लोग आपको इस तरह हेल्प नहीं करते हैं कि आप वीकली मेडिकेशन लेते रहो या थेरेपी कराते रहो या क्लासेस कंटिन्यू करो। नहीं नहीं नहीं, हम चाहते हैं आपको रिजल्ट्स आ जाए कुछ ही हफ्तों में। हमारा इंसेंटिव ये नहीं है कि आप बार बार आप हमारे पास आओ जिससे कि हमारे पास रेगुलरली मनी आए। नहीं, हम चाहते हैं कि आपको रिजल्ट्स मिले और वो हमारा इंसेंटिव है। लेकिन उसके लिए आपको फुल कमिटमेंट रखना पड़ेगा कि आप उसके लिए रेडी हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट आए तो हम आपको दिला सकते हैं कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स, है ना। लिंक पे क्लिक करिएगा और हमें रीच आउट करिएगा। तो आइए बात करते हैं ओसीडी के बारे में और योगा के बारे में कि कैसे योगा में जो 3 पावरफुल प्रिंसिपल्स मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपका ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रिजॉल्व हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इस बात को समझने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में हो क्या रहा है। बात सिंपल सी है, मैं बहुत घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल से बताऊंगा। ओसीडी में बस एक ही चीज़ होती है कि आपको एक थॉट आ रहा है और एक फीलिंग है ना। थॉट आ रहा है कि मैं ये करूं, नहीं करूंगा तो मेरे को बहुत गंदी फीलिंग आ रही है कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा। हर ओसीडी के पीछे यही चीज़ है, बस सिंपल सा, ये थॉट और फीलिंग। अगर ये थॉट और फीलिंग गायब हो जाए तो ओसीडी आपका छू मंतर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, केवल एक सिम्टम है, ओसीडी एक सिम्टम है ना। इसके पीछे का अगर आपने रूट कॉज निकाल दिया तो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं योगा में वो क्या 3 पावरफुल टेक्निक्स हैं जिससे कि ये रिजॉल्व हो सकता है। पहली जो टेक्निक योगा में सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो है ऑल्टरनेट टेंशन एंड रिलैक्सेशन। यस फ्रेंड्स, ऑल्टरनेट टेंशन एंड रिलैक्सेशन। आइए बात करते हैं कि ओसीडी और टेंशन में क्या रिलेशन है। देखिए, आपको ओसीडी जब होता है उस टाइम पे आपकी बॉडी जो होती है फाइट और फ्लाइट मोड में होती है। फाइट और फ्लाइट में मतलब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एंड यू आर रेडी टू डू समथिंग। एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई हो रखी होती है, तभी तो आप इतने एंक्शस हो रहे होते हो। और एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई है जिसको आप अगर चैनलाइज कर दो तो आप ना जाने कितने पैसे कमा लो, रिलेशनशिप्स को सुधार लो, दुनिया का भला कर दो, है ना। तो उस टाइम पे आपका फाइट और फ्लाइट एक्टिवेट हो जाता है। फाइट और फ्लाइट क्या होता है कि आपने देखा लाइफ में कोई खतरा है और आपकी बॉडी में जो है करस्पॉन्डिंग हॉर्मोन्स रिलीज़ होने लग गए हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होने लग गए हैं, जिससे कि बॉडी एक्टिवेट हो जाए कि अगर मेरा दुश्मन है मैं उससे लड़ाई करके उसको पीट दूँ, है ना। या फिर अगर मेरा दुश्मन मेरे से ताकतवर है तो मैं उससे दूर खड़ के भाग जाऊँ, है ना। तो ओसीडी में ये स्ट्रेस आपका बहुत ईजिली ट्रिगर हो रहा होता है। कई बार लोग 2-2 घंटे तक एक ही एक्टिविटी करते रहते हैं क्योंकि ये जा नहीं रहा होता है। अगर ये आपका फाइट और फ्लाइट जो है एक्टिवेट ही ना हो या फिर बहुत कम एक्टिवेट हो तो आपका ओसीडी जो है शांत हो जाएगा। देखा नहीं है आपने, कई बार आप जब बहुत टेस्टी खाना खा रहे होते हैं या आपको आपके प्रिय लोगों ने गले लगाया होता है या ऐसी किसी एक्टिविटी में बिजी होते हैं कि आप टोटली रिलैक्स होते हैं, आप भूल जाते हैं दुनिया को, तो उस टाइम पे ओसीडी नहीं होता है ना। लेकिन ओसीडी कई बार ट्रिगर कर जाएगा अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आ जाए जो स्ट्रेसफुल है, जो आपको याद दिलाए कि कुछ बुरा हो जाएगा, है ना। सोच सोच के आपका फाइट और फ्लाइट एक्टिवेट हो रहा है। तो योगा में ऑल्टरनेट टेंशन और रिलैक्सेशन में क्या किया जाता है कि आपको अलग अलग आसन्स किए जाते हैं, अलग अलग क्रियाएं कराई जाती हैं जिससे कि आपका फाइट और फ्लाइट जो थोड़ा सा एक्टिवेट हो, और उसके तुरंत बाद आपको कुछ रिलैक्सेशन कराया जाता है ऑल्टरनेटली, है ना। जैसे आपको कुछ एक आसन होल्ड करा दिया, वीरभद्रासन आसन होल्ड करा दिया, उसके बाद आपको नॉर्मल पोजीशन में एंड देन आपको ब्रीदिंग पे फोकस कराया, आपको रिलैक्स कराया, है ना। सिमिलरली कपालभाति आपको कराया तेज़ी से, है ना। और उसके बाद आपको फिर से रिलैक्स कराया। तो हो क्या रहा है, आपकी बॉडी सीख रही है कि फ़ाइट और फ्लाइट में जाने के बाद रिलैक्स कैसे करना है। आपकी बॉडी टेंशन में गई, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन सीख गई, टेंशन में गई रिलैक्सेशन, तो आपकी बॉडी में हैबिट बन रहा है। याद रखिए, ओसीडी भी एक हैबिट ही है ना। सोच सोच के इनर्शिया बॉडी में आ चुका है कि एक ही तरीके से सोचना है। अगर नहीं सोचेगी उस तरीके से या उस तरह से एक्ट नहीं करेगी तो वही फीलिंग बार बार आएगी। जैसे कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है ना, या फिर एक टेप रिकॉर्डर में गाना होता है ना जो बार बार घूमता रहता है, बिल्कुल वही हो रहा है आपके साथ, है ना। बिल्कुल वही हो रहा है, एग्जैक्टली वही।
तो जब आप ऑल्टरनेट टेंशन और रिलैक्सेशन करना सीख जाते हो, आपकी बॉडी के अंदर एक हैबिचुअल पैटर्न आ जाता है कि टेंस होने के बाद रिलैक्स ऐसे होना है, टेंस होने के बाद रिलैक्स ऐसे होना है। हो सकता है जब आपको ओसीडी स्टार्ट हुआ तो आपने कोई लाइफ में बहुत ही पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस की हो सकता है आपको अभी याद ना हो, सोते याद है या कभी और याद है ना। लेकिन देखना जनरली ऐसा ही कुछ होता है, और हम जो है निमेस्टर हीलिंग कोचिंग इसी तरह से आपके रूट कॉज पे हेल्प करते हैं। हो सकता है रूट कॉज ना मिले, कोई और चीज़ मिल जाए, है ना, बट हम सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगाने के लिए रेडी हैं, सारी हीलिंग मोडेलिटीज़ लगाने के लिए रेडी हैं, कुछ नया इन्वेंट करने के लिए रेडी हैं। कमिटमेंट है हमारा कि आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स हैं। तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें। बाकी अगर आप चाहते हैं तो किसी भी योगा इंस्ट्रक्टर से जो एक्सपर्ट है उससे हेल्प ले सकते हैं। वो आपको ऑल्टरनेट टेंशन और रिलैक्सेशन कराएगा, जिससे कि धीरे धीरे करके ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओसीडी ठीक होगा। ठीक है, हो सकता है ठीक भी ना हो, मैनेज होने लग जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन फास्ट रिजल्ट चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके हमें ज़रूर रीच आउट करें। तो ये बात हो गई ऑल्टरनेट टेंशन और रिलैक्सेशन। और ऑल्टरनेट टेंशन और रिलैक्सेशन इवेंचुअली आपके आसन्स में कन्वर्ट हो जाता है। आसन कैसा होना चाहिए? स्थिर सुखम आसन, है ना, कि आपने ऑल्टरनेट टेंशन रिलैक्सेशन इतना कर लिया कि आपकी बॉडी जो है जिस भी पोजीशन में बैठ रही है एकदम रिलैक्स्ड है। उस पोजीशन को आप अगर रिलैक्स मेंटेन कर पा रहे हो और उस टाइम पे आपको वो ट्रिगर दिया जा रहा है जिससे कि आपका ओसीडी होता है, फॉर एग्जांपल जैसे जर्म्स के लिए आपको डर है, या फिर आपको लगता है डिसऑर्गेनाइज्ड हो, या फिर बॉडी सेल्फ एस्टीम इशू का नेगेटिव थॉट आता है ना, और उस टाइम पे आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स करना सीख लिया, है ना, तो आपको ओसीडी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ओसीडी होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी रिलैक्स है, नेगेटिव फीलिंग आ ही नहीं रही। नेगेटिव फीलिंग आ ही नहीं रही तो आपको क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं, आने दो, कोई भी थॉट आ रहा है ना। तो ये बात हो गई ऑल्टरनेट टेंशन और रिलैक्सेशन के बारे में। दूसरी चीज़ जो आती है, जो योगा में, अष्टांग योग में खासकर काफ़ी यूज़फुल है, जिससे कि ओसीडी में आपका हेल्प होता है, वो है ऑब्जर्व एंड लेट गो। ऑब्जर्व एंड लेट गो, या इसको हिंदी में बोलें तो इसको बोलेंगे ध्यान। लेकिन ध्यान की अवस्था डायरेक्टली नहीं आती है। ध्यान की अवस्था लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। आपको कहा जाएगा कि कंसंट्रेशन कर लो, वो डायरेक्टली नहीं होता है। उल्टा ओसीडी में आप कंसंट्रेटेड इतने ज़्यादा होते हो ना एक ही थॉट के ऊपर, आपका धारणा जो है इतना स्ट्रांग हो रखा होता है कि आप उसको छोड़ नहीं पाते, आपको उसका कंप्लीटली अपोजिट करना पड़ता है। और एक ये वही कोई योगा मास्टर बता सकता है जो ऑलरेडी ये प्रैक्टिस करता है, जिसने लोगों की हेल्प की है ना। तो लिंक पे क्लिक करके हमें रीच आउट करें, जिससे कि हम आपको डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ कि हम आपको ये रिजॉल्व करा सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन एंड लेट गो, जो ध्यान की अवस्था है, वो कैसे आती है? उसके लिए आपको अष्टांग योगा के पूरे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। जैसे कि पहले बताया तो यम नियम होता है, फिर आसन होता है, प्रत्याहार होता है, प्राणायाम होता है, धारणा होता है, फिर ध्यान होता है। ये स्टेप फॉलो करके आते हैं। अब मैं हर एक पे इंडिविजुअली नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक पे मैं बताऊंगा तो उसमें 60 मिनट्स लग जाएंगे, है ना। उस पर पूरा फुल डे भी मैं बोल सकता हूँ। तो इस बार बात कर लेते हैं केवल ध्यान की, कि ध्यान में कैसे ओसीडी में हेल्प मिलती है। देखिए, जैसे आप अष्टांग योग में प्रोग्रेस करते हैं, धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करते हैं, तो आपकी अवस्था मन की ऐसी आ जाती है कि आप अपने आप से टच में आ जाते हैं और आप दूसरी चीज़ों को एज इट इज़ देख पाते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन चल रही है ना, ट्रेन चल रही है, सामने से दूसरी ट्रेन आ रही है, वो भी चल रही है, तो आपकी ट्रेन ऐसी जा रही है और ये वाली ट्रेन ऐसी जा रही है। अगर इस ट्रेन में से आप उस ट्रेन को देखने की कोशिश करोगे, दोनों हिल रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, चीज़ें बहुत तेज़ी से निकलेंगी, है ना। लेकिन मान लो अगर आपकी ट्रेन रुक जाए और सामने वाली ट्रेन चले, तो आप उस ट्रेन को हिलते हुए देख पाओगे, आप उसकी स्पीड को रिकॉग्नाइज कर पाओगे, है ना। आप प्रिडिक्ट कर पाओगे वो थोड़ी देर में कहाँ पर होगी। लेकिन अगर आप भी हिल रहे हो, दुनिया भी हिल रही है, तो कुछ आइडिया नहीं लगेगा, है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपको खुद स्टेशनरी होना पड़ेगा चीज़ों को एज इट इज़ देखने के लिए। और स्टेशनरी कैसे हो पाओगे? जब आप अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपनी बॉडी को शांत करना सीख जाओगे, है ना, अपनी अटेंशन को पीछे खींचना सीख जाओगे। इसमें बहुत साल लगते हैं, पहले योगा मास्टर कितना कितना टाइम लगाते थे, लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस एक्सपर्ट योगा मास्टर सिटी में अवेलेबल है तो वो आपको तुरंत करा सकता है। पहले जंगलों में जाके रहना पड़ता था, है ना, बहुत साल रहना पड़ता था, तब आपको मिलते थे। बट अब टेक्नोलॉजी की हेल्प से इतना साइंस डेवलप हो चुका है कि आपको तुरंत ध्यान की उस अवस्था में ले जाया जा सकता है जहाँ पे आपका ओसीडी रिजॉल्व हो पाए। अब ओसीडी कैसे रिजॉल्व होगा ध्यान की अवस्था में? आप जब अपने आप में शांत हो चुके हो, आप देख पाते हो कि आप अपने मन से अलग हो, आप अपने फीलिंग्स से अलग हो, आप अपने थॉट से अलग हो। तो मान लीजिए आपको इशू आ रहा है, रिलेशनशिप में आप हो और आपको ये इशू आ रहा है कि जो मेरा पार्टनर है क्या ये सही है कि नहीं, बार बार यही सोच रहे हो, आप उसकी क्वालिटीज़ को एनालाइज करे जा रहे हो कि यार ये क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी ख़राब है, क्या ये मुझे प्यार करते हैं, क्या ये मुझे प्यार नहीं करते हैं, है ना। या फिर आपको अपने ऊपर डाउट हो रहा है
कि यार मैंने काम सही किया है कि नहीं किया, क्या मुझे निकाल तो नहीं देंगे, है ना। बिज़नेस में भी आप ट्रैवल करने से डरते हो कि मैं ट्रैवल करूँगा हाथ गंदे हो जाएंगे, या फिर मैं किसी को कुछ बोल ना दूँ, है ना। बचपन की वही बातें याद आती रहती हैं, सब हो रहा है। उस टाइम पे, उस मोमेंट में जब आपको ओसीडी हो रहा है, उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाओगे, और उस टाइम पे अगर आपने इसको रोकने की कोशिश की तो और बढ़ जाएगा, है ना। तो ये गलती मत करना। लेकिन अगर आप योगा की हेल्प से ध्यान की अवस्था में जा पा रहे हो, जहाँ पे आप स्टेशनरी हो, वहाँ पे आप इन थॉट्स को दूर देख पाओगे, अपने आप से इमोशंस को दूर देख पाओगे। और फिर जब आप इनको दूर देख पाओगे ना, इनकी पावर आपके ऊपर रहेगी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो, आपको पता ही होगा, बचपन में भी आपने खेला होगा, जब आपने दोस्तों को तंग करते थे, है ना, छेड़ते थे, तो जितना आप छेड़ते थे उतना वो चिढ़ते थे, और जितना वो चिढ़ते थे उतना आपको मज़ा आता था। लेकिन अगर आपका दोस्त आपको इग्नोर करने लग जाए, है ना, इग्नोर करने लगे, तो मज़ा नहीं आता, है ना, फिर आप छोड़ देते हो, फिर आप प्यार की बातें करने लग जाते हो। सिमिलरली माइंड में भी जब ये थॉट्स और फीलिंग्स चल रही हैं, जब ये दूर से आप इनको देख पा रहे हो, आप इनको एज इट इज़ देख पा रहे हो, आपको सच्चाई समझ में आ रही है, यार ये तो नकली चीज़ है, ये मैं नहीं हूँ, और धीरे धीरे करके इसका प्रभाव आपके ऊपर से चले जाता है। लेकिन हाँ, इसमें टाइम लग सकता है, इसलिए हमने बहुत इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, निमेस्टर्स इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ हीलिंग एंड कोचिंग बनाया है, जिससे कि कुछ ही हफ्तों में आपका ओसीडी का रिजल्ट मिल जाए, जिससे कि आप अपनी रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाओ, सेल्फ एस्टीम को एंजॉय कर पाओ, दुनिया में कंट्रीब्यूट कर पाओ, है ना, अपने बच्चों की हेल्प कर पाओ, पेरेंट्स की हेल्प कर पाओ, और जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो ज़रूर कर पाओ। तो ये था सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या था? ऑब्जर्व एंड लेट गो, या इन अदर वर्ड्स ध्यान। आइए बात करते हैं थर्ड चीज़ की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ फ्रेंड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको कोई नहीं बताएगा। जनरली तो देखो, योग में या योगा में यही बोलते हैं कि एक्सरसाइज होता है, जंपिंग वगैरह होता है ना, और अगर थोड़ा सा और बता दें तो बोलेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होता है, ध्यान भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो अष्टांग योग में दी गई है और आपके ओसीडी से डायरेक्टली लिंक्ड है, वो है यम और नियम। यस फ्रेंड्स, यम और नियम। यम और नियम क्या होता है? यम और नियम ये है, क्या रूल्स हैं जो आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन करते हुए फॉलो करो, जिससे कि आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव हो जाए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। यस फ्रेंड्स, देखो ओसीडी में क्या होता है, नेगेटिव फीलिंग होती है। अब नेगेटिव फीलिंग कहाँ से आई है? कहीं ना कहीं से तो आई होगी ना। जैसे आपका पेट खराब हो जाए, मान लो, है ना, पेट खराब है, तो ऐसा तो है नहीं कि अपने आप खराब हो जाए, या तो आपने खाना ढंग से नहीं खाया होगा, या गलत जगह से खा लिया होगा, या बहुत ज़्यादा खा लिया होगा, है ना, उसका कहीं ना कहीं से बाहर से कॉज आया ना। वैसे ही आपके अंदर जो फीलिंग है, नेगेटिव फीलिंग जो है ओसीडी के टाइम पे, जो आपकी फीलिंग है वो क्यों है? क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज़ें ली हैं अपने अंदर, हो सकता है केमिकल्स ऐसे लिए हो सकता है थॉट्स ऐसे लिए हो सकता है ऐसी फीलिंग्स ली हो जिसकी वजह से वो हुआ है। और एक बार नहीं, आपने उसको बार बार चबाया है, उस थॉट को बार बार चबाया है, किसी भी वजह से, कोई भी फियर की वजह से हो सकता है आप लाइफ में ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे जहाँ पे आपको बार बार सोचने ने हेल्प किया हो। यस फ्रेंड्स, ओसीडी कई बार आपकी हेल्प करता है ना। ओसीडी आपको लाइफ सिचुएशन में हेल्प करता है। अगर वो नहीं होगा तो आप शायद कुछ ऐसा काम कर दो जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप किसी एक प्रैक्टिशनर के साथ काम करें, एक एक्सपर्ट के साथ काम करें, जो आइडेंटिफाई कर पाए कि यार ओसीडी का क्या पर्पज़ है आपकी लाइफ में, और फिर उसको निकालें। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं, है ना। इसलिए हम कहते हैं लिंक पे क्लिक करो और हमें रीच आउट करो, जिससे कि हम आपकी हेल्प करें। तो यम और नियम है क्या? यम और नियम में बहुत सारे चीज़ें हैं, इनके ऊपर मैं हर एक पे 60 मिनट की वीडियो, एक दिन की वीडियो नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ। लेकिन कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। यम में जैसे आता है अहिंसा, है ना, इसमें सत्य आता है ना। वैसे ही नियम वगैरह में भी क्या आता है आपका आता है शौच, आता है संतोष, आता है तप, आता है स्वाध्याय, आता है। अब ये है क्या? ये बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स हैं, एथिक्स हैं, मोरल्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी को कुछ नेगेटिव बोलते हो, गुस्सा करते हो, चाहे उसने आपके साथ बुरा किया हो, है ना, जब भी आप बोलते हो तो वो आपके मुंह से निकल रहे होते हैं। मुंह से निकलने से पहले दिमाग में होता है और बॉडी में होता है, और सुन आपके कान भी रहे होते हैं। तो जब आप किसी को ख़राब बोलते हो ना, तो फील आपको भी ख़राब होता है, और ये आपके अंदर स्टोर होता जाता है। इमेजिन करो, आपका पेट है ना, और उसके अंदर नेगेटिव थॉट इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो उल्टी तो आएगी ना, है ना, आदत भी पड़ जाएगी वही खाने की, चाहे कितनी भी गंदी चीज़ हो। तो जब दूसरों के साथ बुरा करते हो, हिंसा करते हो किसी का, मन से, शब्दों से, एक्शन से, या मूवीज़ देखते हो, तो वो आपके अंदर स्टोर होता जा रहा है और आपको वो फीड कर रहा है, और ये क्या बन रहा है, ऑटोमेटिक एक लूप बन गया है अपने आप में, जो चलता रहता है, चलता जाता है। इसलिए यम और नियम दिए गए हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाओ, अहिंसा को एक्सेप्ट कर पाओ, सत्य को एक्सेप्ट कर पाओ। क्योंकि जब आप झूठ बोलते हो ना, आपके कॉन्शियस को पता होता है कि आपने झूठ बोला है, और गिल्ट होती है ना। कई बार लोग ओसीडी भी इसलिए डेवलप कर लेते हैं कि गिल्ट को फेस ना करना पड़े, है ना। कई बार अपने आप भी हो जाता है, तो अपने आप को जज मत करिएगा,
कहीं पे भी कोई जजमेंट नहीं है, जज मत करिएगा, क्योंकि हम सब इंसान हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो इसमें कोई जजमेंट की बात नहीं है, इसमें बस सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट की ज़रूरत है ना। सिमिलरली और चीज़ें क्या है, तप है। तप का मतलब होता है थोड़ा डिसिप्लिन, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन आना पड़ेगा। अगर आपकी हैबिट, मान लो फिजिकल हैबिट आपकी ऐसी हो रखी है कि आप बिस्तर पे पड़े रहते हो, तो थोड़ा डिसिप्लिन करना पड़ेगा ना, कि रेगुलरली उठो, रेगुलरली जिम जाओ, है ना, तो धीरे धीरे आदत बनेगी। सिमिलरली इमोशंस की हैबिट होती है कि जैसे आप किसी आदमी की शक्ल देखते हो, आपको गुस्सा आ जाता है, वो एक हैबिट बन चुकी है, डे वन से तो नहीं थी ना, धीरे धीरे बनी ना, वैसे ही धीरे धीरे उसको रिजॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली आपकी जो थॉट है वो भी एक हैबिट बन चुकी है, लेकिन विद प्रैक्टिस यूजिंग लॉट ऑफ टेक्निक्स आप इसको हटा सकते हो, है ना। तो यम और नियम की टेक्निक्स को अप्लाई करने के लिए आपको एक कोच चाहिए, एक मास्टर चाहिए, जो अपनी लाइफ में खुद अप्लाई कर रहे हैं, है ना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए आपको हमसे इतनी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है कि आपको होप मिल रही है। तो अगर आपको लगता है कि हम आपकी हेल्प करते हैं, तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम आपको केवल ये कहेंगे कि यार वीक बाय वीक क्लासेस लेते रहो, वो भी हमारे पास है, वो भी हम आपको दे सकते हैं। बट हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, जो मेन सॉल्यूशन है, वो ये है कि कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स मिले, जिससे कि आपका एवोल्यूशन एक्सलरेट हो। चैट जीपीटी आ चुका है ना, दुनिया कितनी जल्दी तेज़ होने वाली है, तो हम भी चाहते हैं कि आपका माइंडसेट भी चेंज हो जल्दी, सोल आपका जल्दी इवॉल्व हो, इसलिए हमने टेक्नोलॉजीज़ बनाई हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में बहुत इंसाइट्स मिली होंगी। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि क्या है वो 3 टेक्निक्स योगा में, जिससे कि आपका ओसीडी रिजॉल्व हो सकता है, या फिर उसमें कोपिंग में आपकी हेल्प हो सकती है। पहली चीज़ है ऑल्टरनेट टेंशन एंड रिलैक्सेशन, जिसमें आपको आसन और क्रियास कराए जाते हैं, जिसमें आपका फाइट और फ्लाइट का जो मोड है उसको एक्टिवेट करा के उसको रिलैक्स करा दिया जाता है। तो बॉडी लर्न कर जाती है कि कैसे टेंस होने के बाद रिलैक्स होना है, जिससे कि ओसीडी का जो स्टेट है, जो एंग्जाइटी का स्टेट है, वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लग जाए, रिजॉल्व होने लग जाए। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ऑब्जर्वेशन एंड लेट गो, जो कि ध्यान की अवस्था है, जिसमें आप सर्टेन अगर स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप ध्यान में पहुंच जाओगे और अपने थॉट्स और फीलिंग को अपने आप से अलग रख पाओगे, और अलग रख पाओगे तो उनकी पावर चली जाएगी और धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएंगे। और जो तीसरी चीज़ बताई वो है यम और नियम, जहाँ पे आप कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हो, यानी कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, जिससे कि आपके थॉट्स और फीलिंग्स की हैबिट्स अच्छी बनी रहे। क्योंकि अगर थॉट्स और फीलिंग्स की हैबिट्स ख़राब हो जाती है तो बाकी लोगों को तो बाद में इफेक्ट पड़ेगा, जब आप कुछ बोलोगे करोगे, लेकिन 24/7 आप उसको फील कर रहे हो, सबकॉन्शियसली फील कर रहे हो, आपको पता है और आप उसी से भाग रहे हो, है ना। इसलिए आपको हेल्प लेनी चाहिए योगा टीचर्स की, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो, आप चाहते हो कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स आ जाए, तो हमारे पास रीच आउट करें, निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग का, एंड वी विल लव टू हेल्प यू, है ना। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को बाकी दोस्तों से भी शेयर करना, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो, जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, कैरेक्टर प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, कोई भी साइकोसोमेटिक डिजीज़ हो, कुछ भी हो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम अगली वीडियो किस बारे में बनाएं, और क्या ये वीडियो आपकी हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है ना। तो तब तक लिए बाय बाय। आप लिंक पे क्लिक करके हमें रीच आउट ज़रूर करें। टेक केयर, सी यू।